So guys, today 31st of December and IBPS has conducted examination of a specialist officer. So some of the candidates went for the exam review. So उनसे पूछेंगे आज का पेपर कैसा रहा? कैसा रहा पेपर आपका? पेपर तो अच्छा ही रहा, मॉडरेट था क्वेश्चन। मॉडरेट था। So आउट ऑफ 150 कितना बनाया आपने? मैंने वही 88 बनाया। 88 बनाया। So कौन सा सेक्शन आपको डिफिकल्ट लगा? जीए सेक्शन इज़ वेरी टफ। थोड़ा टफ था। बहुत टफ था। ओके। क्या स्ट्रीम है आपकी? मेरा राजभाषा अधिकारी है। राजभाषा अधिकारी था। जी। ओके ओके, इसलिए जीए था। और कोई सेक्शन में जैसे आईटी ऑफिसर में उसमें नहीं था। हाँ, राजभाषा में क्वांट रहता है। हाँ क्वांट रहता है। ओके ओके। तो राजभाषा में आपने 88 अटेम्प्ट किया। तो जीए में कुछ क्वेश्चन याद है आपको? लास्ट 6 मंथ का था, लास्ट 1 ईयर का था? करंट अफेयर्स एकदम रिसेंट का था, नवंबर दिसंबर 2022। ओके, मतलब लास्ट 3 to 4 मंथ सफिशिएंट था? बस 3 मंथ काफ़ी है। 3 मंथ काफ़ी थे। ओके, तो आपने 88 अटेम्प्ट किया। तो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आई थी, उसमें कितना अटेम्प्ट करा आपने? रीजनिंग में 25 अटेम्प्ट किया। 25। तो कुछ पजल्स याद है या पैटर्न जो ज़्यादा? पजल सब था, बहुत डिफिकल्ट पजल था। बहुत डिफिकल्ट था? कुछ इजी पजल था, जैसे कि एक स्टोर बिल्डिंग वाला पजल था। कौन सा? तो बिल्डिंग का स्टोर बिल्डिंग पजल था। ओके। और स्क्वायर बेस्ड पजल। स्क्वायर बेस पजल था। ओके ओके, 4 लोग बैठे हुए थे। हाँ। और सर इनसाइड उसमें प्रोफेशन में डाल दिया था। प्रोफेशन डाला था, डिजिनेशन वगैरह ना? जी। ओके, व्हाट अबाउट सिलोलिज्म भी था। डीआई नहीं, क्वांट नहीं था इसमें, राजभाषा क्वांट अधिकारी। नहीं था ना? ओके, चलिए आपको जीए के कुछ क्वेश्चन याद है आपको करंट अफेयर का जो आपको याद है? जी, बैंकिंग सेक्टर का ज़्यादा क्वेश्चन था। बैंकिंग जैसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। और रिसेंटली का था, जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन था उसमें। एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स, ह्यूमन पीस इंडेक्स जो होता है उसमें वो कौन जारी करता है? ओके, It was good overall. Basically, English was easy. Yeah, and reasoning was somewhat lengthy. Basically, puzzle was too lengthy. Otherwise, miscellaneous topics was okay, and maths was a bit difficult. डिफिकल्ट? A bit lengthy and difficult, you can say. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल योर ब्रांच क्या थी आपकी? कौन सा? HR. एचआर। हाँ, ओके, HR HR में 150 में आपने कितना अटेम्प्ट करा अप्रोक्सीमेटली? मैंने 83 अटेम्प्ट किया। 83। ओके, सो कौन सा सेक्शन सबसे हार्ड लगा आपको? इंग्लिश, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग? मैथ्स बेसिकली थोड़ा लेंदी था। अरिथमेटिक lengthy था। पार्ट एंड डेटा सफिशिएंसी थोड़ा ज़्यादा था। ज़्यादा था। Yeah. ओके, एंड रीजनिंग में 2 पजल थोड़ा लेंदी था, अदरवाइज ठीक था। 2 पजल से लेंदी था। तो पजल से पैटर्न याद है आपको? लाइक सर्कुलर या स्क्वायर बेस या डिजिनेशन बेस? या एक सर्कुलर एक स्क्वायर बेस पजल based था। one puzzle, या okay. एक स्क्वायर बेस पजल था जिसमें एक वेरिएबल था और एक पर्सन बेस थे। ओके, 2 वेरिएबल्स थे, मीन्स एक पर्सन भी थे एंड फिर एक सम सिटी से बिलोंग करते वो थे। पर्सन और सिटी से बिलोंग Yeah. कर रहे हैं। एंड फिर एक पजल था, लीनियर बेस्ड पजल था जिसमें 9% थे 9% थे एंड वो 9 सिटी से बिलोंग करते हैं। ओके, 9 डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हैं, 9% थे। या और नॉर्थ एंड नॉर्थ बेस्ड। नॉर्थ बेस किया हुआ है। ओके, एंड एक और 4 मंथ्स थे या एक मंथ बेस्ड पजल। वन बेस पजल था। ओके ओके, 4 मंथ्स थे एंड फिर एक मंथ्स में 2 हाँ डेट्स। बेसिकली 4 मंथ्स का पजल था, 2 डेट दिए हुए थे, फाइंड आउट करना था। ओके, तो आपने जैसे कहा मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट था, तो डीआई डिफिकल्ट था या अर्थमेटिक डिफिकल्ट था? अरिथमेटिक बिट लेंदी था। ओके, जो स्टेटमेंट थे वो काफ़ी लेंदी था, राइट? Yeah. उसको पढ़ना, फिर इंटरप्रेट करना, फिर सॉल्व वही, करना, वही। ऐसा फाइंड आउट करना, Yeah. ये डिफिकल्ट लगा आपको? डिफिकल्ट एंड बिट लेंदी कह सकते हैं। लेंदी टाइम टेकिंग था What थोड़ा। about DI, data interpretation? Do you remember pattern? Like bar graph था या pie chart था? एक बार ग्राफ था One bar graph? एंड फिर एक में एक पाई चार्ट था एंड फिर डीआई भी थे। पाई चार्ट में नंबर ऑफ आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ओके, ये मिक्स था, राइट? या Pie मिक्स chart भी था और टेबुलर फॉर्मेट पाई दोनों चार्ट मिक्स भी किया एंड हुआ। फिर टेबुलर भी था जिसमें रेशियोज दिए हुए थे। ओके ओके, तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव होगा या आई थिंक। कैलकुलेटर था। ओके, सो नंबर सीरीज आई थी या मिसिंग सीरीज आई थी? रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर आई थी, 5 आए थे, राइट? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आया था क्या? नो, सिंप्लीफिकेशन थे 5। Simplification 5 पाँच। सिंप्लीफिकेशन थे, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज थे, ओके, 2 डीआई थे। तो DI। आई थिंक 6 नंबर्स के दोनों होंगे सो आप कंक्लूड एंड डेटा सफिशिएंसी भी 5 to 6 नंबर्स के थे। डेटा सफिशिएंसी। Yeah. ओके, सो आप कंक्लूड कीजिए, अकॉर्डिंग टू यू पेपर लेवल क्या कहेंगे आप? इजी, मॉडरेट और हार्ड? पेपर वाज इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। ओके, तो आप अपने मिस्टेक्स बताएं जो आने वाला एस्पायरेंट अगले साल जो एग्जामिनेशन देंगे IBPS SO का, वो ना करें। बेसिकली रीजनिंग में ना फंसे पजल में। ओके मैंने वही किया था, स्टार्टिंग में 2 पजल में मीन्स काफ़ी टाइम लग गया था एंड बना भी नहीं।
ओके, तो क्वेश्चन सिलेक्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट Yeah, आता question है, selection is important. ओके, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, Yeah. तो हम उसमें अटके नहीं और ज़्यादा ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्वेश्चन सिलेक्शन इज Selection of question is important. ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फेज 2। Thank you. It was quite difficult, but yeah, if you try your best, you will give your best. ओके, It's all. तो आपने अटेम्प्ट कितना करा? Basically 3 sections थे. 150 में कितना अटेम्प्ट करा आपने? 150 में मैंने अप्रॉक्स 120 या 25 में अटेम्प्ट कर पाया. Okay. बेसिकली क्वेश्चंस. ओके, तो आपकी ब्रांच क्या थी, स्ट्रीम क्या थी? मार्केटिंग. मार्केटिंग ऑफिसर। यस. ओके, मार्केटिंग ऑफिसर में 3 सेक्शन होते हैं, जी. इंग्लिश थी, इंग्लिश. ओके, इंग्लिश, लॉजिकल और मैथ्स, राइट? यस. हाँ, वो एक और कैंडिडेट थे, उनसे मैंने पूछा तो वो जीए थे, राइट? वो एचआर डिपार्टमेंट में जीए था। ओके. ओके, तो आपने क्वांट में कितना क्या अटेम्प्ट करा? सॉरी. क्वांट में, मैथ्स में कितना अटेम्प्ट करा? 50 में? मैथ्स में 50 में अप्रॉक्स मैंने 35 या 36 तक. 36 हाँ, 35-36 Okay. अप्रॉक्स अटेम्प्ट कर What पाया. about logical टाइमिंग. reasoning? हाँ. लॉजिकल रीजनिंग? लॉजिकल रीजनिंग में मैंने 50 में 44 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट ओके, इट मीन्स आपके लिए पेपर इजी था, राइट? हाँ, थोड़ा सा मतलब अगर आप समझ लेते हैं तुरंत अटेम्प्ट करके तो आप अप्लाई कर सकते हैं. वन आपका फिर रीडिंग सेक्शन में टाइम जाता है. ओके, ओके, इसके बाद सो लॉजिकल रीजनिंग में पैटर्न्स याद है आपको? पैटर्न्स लाइक सर, अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट्स था उसमें ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस थे और सिटिंग अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन था. सिटिंग अरेंजमेंट कितने थे? 5 सिटिंग बेसिकली 2 या 4 सेट, एक सेट था. एक ही सेट था. ओके, पजल्स आए थे? पजल्स आए हुए थे. कितने सेट थे ये, एक या दो? पजल्स में 2 सेट थे. 2 सेट थे. दो तो सेट. 2 सेट में पैटर्न ही बता सकते हैं आप? पैटर्न बेसिकली आपका आता है ये सिटिंग अरेंजमेंट के ही लिए आता है और आपका पजल्स में रिलेशंस का आता है, ब्लड रिलेशन सब क्वेश्चन आया था. ओके, सारा मिक्स था, राइट? मिक्स था, मतलब कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं था कि आपको एक ही पैटर्न में एक ही बार. ओके, ओके, रेशियो भी उसमें मिक्स रेशियो था, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस उसी में आ जाते. अब बताइए डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में. डेटा इंटरप्रिटेशन जो क्वेश्चन आए थे, पजल डीआई कितने आए थे? DI सेट? 2 या 3 ही सेट. 3 सेट? 2 सेट. 2 सेट? 2 सेट. तो सेट था जो बार ग्राफ था या फिर पाई चार्ट था या फिर टेबुलर सिंपल था? जी नहीं, पाई चार्ट था. पाई चार्ट. पाई चार्ट. ओके, पाई चार्ट में आपका रेशियो के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ रहा था. ओके, उसमें रेशियो भी कैलकुलेट रेशियो करना भी था, कैलकुलेट करना पड़ा था. पाई चार्ट भी फिर था, आपको- हाँ, परसेंटेज पाई चार्ट में. ओके, मतलब ये कैलकुलेटिव था. सारा कुछ Complete इंटरप्रेट करना calculative था. ओके, ओके, ओके. व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश कैसा पेपर है? इंग्लिश में बेसिकली रीडिंग सेक्शंस थे. ओके, तो उसमें आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन कितना आया था? आरसी 2 सेट था? 2 सेट था. 2 सेट था. जी जी. कितने का? 10-10 का या 7-7 का? 7-7 का. 7-7 2 सेट थे. 2 सेट थे. ओके, तो इसमें जो जंबल्स आते हैं, जंबल्स आए थे क्या? जंबल्स नहीं थे. नहीं उसमें था. एरर्स थे, सेंटेंस के एरर्स जो होते हैं ना, जैसे Okay. वो आपको आइडेंटिफाई करके वो करना पड़ता है, वो है रीडिंग सेक्शंस में था. Okay. तो वो सब आपको देख करके आपको ग्रामर पोर्शन में आपको बनाना. ओके, सिनोनिम एंटोनिम थे? नहीं, नहीं ये था. चीज़ नहीं आया था. ओके, चलिए आप कंक्लूड कीजिए. अकॉर्डिंग टू यू पेपर का लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड, क्या कहेंगे आप? मीडियम. राइट? मीडियम आई विल रेफर. मार्केटिंग ऑफिसर. मार्केटिंग एज अ ओके, मीडियम, राइट? मीडियम. चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर यू फेज 2. थैंक यू.